नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। एक बार एक राजा ने वेदांत ज्योतिषियों की सभा बुलाकर प्रश्न किया। मेरी जन्म पत्रिका के अनुसार मेरा राज्य बनने का योग था और मैं राजा बना, किंतु उसी घड़ी मुहूर्त में अनेक जातकों ने जन्म लिया होगा जो राजा नहीं बने। इसका कारण क्या है? राजा के इस प्रश्न से सब निरंतर हो गए। अचानक एक वृद्ध खड़े होकर बोले, महाराज, आपके यहाँ से कुछ दूर घने जंगल में एक महात्मा मिलेंगे, उनसे आपका उत्तर मिल सकता है। राजा ने घोर जंगल में जाकर देखा कि एक महात्मा आग के ढेर के पास बैठकर आगर गर्म गर्म कोयला खाने में व्यस्त हैं। राजा ने महात्मा से जैसे ही प्रश्न पूछा, महात्मा ने क्रोधित होकर कहा, तेरे प्रश्न का उत्तर आगे पहाड़ियों के बीच एक महात्मा है, वे दे सकते हैं। राजा की जिज्ञासा और बढ़ गई। पहाड़ी मार्ग पार करने पर बड़ी कठिनाइयों से राजा दूसरे महात्मा के पास पहुंचा। राजा हक्का बक्का रह गया। दृश्य ही कुछ ऐसा था। वह महात्मा अपना ही मांस चाटने में नोच नोच कर खा रहे थे। राजा को महात्मा से भी डांटते हुए कहा, मैं भूख से बेचैन हूँ, मेरे पास समय नहीं है। आगे आदिवासियों में एक बालक जन्म लेने वाला है जो कुछ ही देर तक जिंदा रहेगा। वो बालक तेरे प्रश्न का उत्तर दे सकता है। राजा बड़ा बेचैन हुआ। बड़ी अजीब पहेली बन गया मेरा प्रश्न। उत्सुकता प्रबल थी। राजा पुण्य कठिन मार्ग पार कर उस गांव में पहुंचा। गांव में उस दंपत्ति के घर पहुंचकर सारी बात कही। जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, दंपत्ति ने नाल सहित बालक राजा के सम्मुख उपस्थित किया। राजा को देखते हुए बालक हंसते हुए बोलने लगा, राजन, मेरे पास भी समय नहीं है, किंतु उत्तर सुन लो। तुम और मैं दोनों महात्मा 7 जन्म पहले चारों भाई राजकुमार थे। एक बार शिकार खेलते खेलते हम जंगल में 3 दिन तक भूखे प्यासे भटकते रहे। अचानक हम चारों भाइयों को आटे की एक पोटली मिली। हमने उनकी 4 बाटी सेकी। अपनी अपनी बाटी लेकर खाने बैठे ही थे कि भूख प्यास से तड़पते हुए एक महात्मा वहां आ गए। अंगार खाने वाले भैया से उन्होंने कहा, बेटा, मैं 10 दिन से भूखा हूँ, अपनी बाटी में कुछ मुझे भी दे दो, मुझ पर दया कर दो, जिससे मेरा जीवन बच जाएगा। इतना सुनते ही भैया गुस्से से भड़क उठे और बोले, तुम्हें दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा, आगे भागो, चलो यहाँ से। वे महात्मा फिर मांस खाने वाले भैया के निकट आए, उनसे भी अपनी बात कही, किंतु उन भाइयों ने भी महात्मा से गुस्से में आकर कह क्या, बड़ी मुश्किल से प्राप्त हुई है ये बाटी, तुम्हें दे दूंगा तो क्या मैं अपना मांस नोच कर खाऊंगा। भूख से लाचार वे महात्मा मेरे पास आए, मुझसे बाटी मांगी, किंतु मैंने भी भूख में धैर्य खोकर कह दिया कि चलो आगे बढ़ो, क्या मैं भूख से मर जाऊं। अंतिम आशा लिए वो महात्मा, हे राजन, आपके पास भी आए। दया की जांचना की। दया करते हुए खुशी से आपने अपनी बाटी में से आधी बाटी आदर सहित उन महात्मा को दे दी। बाटी पाकर महात्मा बड़े खुश हुए और बोले, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे कर्म और तुम्हारे व्यवहार से पलेगा। बालक ने कहा, इस प्रकार उस घटना के आधार पर हम अपना अपना भोग भोग रहे हैं। और वो बालक मर गया। धरती पर एक समय में अनेकों फूल फल खिलते हैं, किंतु सबके रूप गुण आकार प्रकार स्वाद भिन्न होते हैं। राजा ने माना कि शास्त्र भी 3 प्रकार के होते हैं, ज्योतिषी शास्त्र, कार्यते शास्त्र और व्यवहार शास्त्र। जहाँ तक सब अपना किया दिया लिया ही पाते हैं, यही है जीवन। तो दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो यहीं तक। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। हम मिलते हैं ऐसी ही दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।